हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग चैप्टर 18 अर्थक्वेक का जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वो खत्म करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 400 400 400 इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर डाउट का सलूशन अपने ही मोबाइल पर आप खुद ही पाइए। डाउट नाट का 8 400 400 400 इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कीजिए और तुरंत ही पाइए वीडियो सलूशन। आप अपने क्वेश्चन का फोटो लीजिए और उसको क्रॉप करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। क्लास 6 to 12 IIT, जेई मेन एंड एडवांस, नीट, सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड। तो अब देर किस बात की, 8 400 400 पर अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, डैश आर द स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैपन इन द सेम प्लेस बिफोर द मेन अर्थक्वेक फॉलोज। ओके, मेन अर्थक्वेक से पहले जो स्मॉलर अर्थक्वेक्स आते हैं उसको क्या कहा जाता है कि फोर्स शॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज द हाई वॉल सी वेव्स caused by underwater earthquake is called the tsunami. Earthquake is caused by disturbance deep inside the crust of the earth. Okay, अर्थ के एकदम डीप इनसाइड में एक डिस्टर्बेंस की वजह से, कहाँ पे एक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है कि क्रस्ट में। ओके, तो क्रस्ट में डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है। द वेव्स associated with the tremors caused by earthquakes are known as seismic waves. Geologists call the point of origin of earthquake as its focus. Okay, ये आंसर होगा focus. Destructive energy of an earthquake is measured by Richter. चार्ल्स रिक्टर ने एक स्केल बनाया था, उसके हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल में जो है वो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स। सॉरी, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गिव एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अबाउट द अर्थक्वेक। दैट इज फॉल्स। एग्जैक्ट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। Earthquakes beneath the ocean floor can generate huge tidal waves. Okay, that is true. Tsunami आते हैं इसकी वजह से। When the plates of the earth slide past each other, the energy released gives rise to waves known as seismic waves. That is absolutely true. Richter scale is a simple linear scale. That is false. Okay, Richter scale एक simple linear scale नहीं है, एक complex scale है। Next is an earthquake of magnitude 2.5 on Richter scale cannot be recorded on a seismometer. That is true. इतने छोटे से earthquake seismometer में रिकॉर्ड नहीं होता है। In highly seismic area, it is better to have house made from mud or timber than those made of using heavy construction material. That is true. क्योंकि वहाँ पे अगर तुम heavy construction material से घर बनाओगे तो एक मॉनिटरी लॉस भी होगा। जहाँ पे सिस्मिक एरियाज मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, एक मॉनिटरी लॉस होगा। और अगर तुम पे वो हेवी मटेरियल्स गिरेगा तुमको जान भी जा सकता है। तो अगर हम लोग मड और टिम्बर से जो हमारा घर बनाएंगे तो मॉनिटरी लॉस भी कम होगा, और उसके अगर तुम पे गिरेगा तो इंजुरीज हो सकते हैं पर डेथ नहीं होगा। सो दैट इज द गुड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मेजर क्वेक and that might occur before the main earthquake is known as foreshocks. हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे हैं, a natural phenomena whose triggering is not associated with an earthquake is flood. Okay, flood earthquake की वजह से नहीं होता है। Earthquakes occurs when there is a sudden release of stored up energy in earth is crust. Okay, crust में एक disturbance की वजह से जो energy रिलीज होता है उसकी वजह से earthquake होता है। The various layers of earth marked as A, B, C, D as shown in the figure. यहाँ पे बहुत सारा अर्थ का जो लेयर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आंसर क्या होगा, A है, क्या है, crust, that means middle of the, okay, यहाँ पे B is the mantle, okay, outer core, C is the outer core, D is the inner core. Inner core यहाँ पे inner core है। okay, next question क्या है, the epicenter of an earthquake is on the surface of the earth. जहाँ पे earthquake पैदा होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस में जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अर्थक्वेक ए एंड बी ऑन रिक्टर स्केल वेर 7 and 5 respectively. The strength of earthquake, आंसर क्या होगा, earthquake A is 100 times that of earthquake B. ओके, यहाँ पे टू यूनिट्स, एक earthquake ज़्यादा है, 2 यूनिट्स का मतलब है 100, 10 to the power square. ओके,
Next is answer the following question in brief. What is an earthquake? Sudden shaking of earth surface is called the earthquake. earthquake किसे कहते हैं कि जो अर्थ के सरफेस में सडन एक शेक होता है उसको earthquake कहा जाता है. State any three of the damaging effect of an earthquake. Losses of lives, destruction of houses and tsunami. Explain the phenomena of production of shock waves. Okay. द टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ में जो मतलब अर्थ बहुत सारा प्लेट से बना होता है, हम लोग पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स आर लॉक्ड अप एट देयर बाउंडरीज, बाउंड्री में लॉक रहते हैं, बट द प्लेट्स आर ट्राई टू मूविंग, कीप ऑन मूविंग, हमेशा वो मूव करते रहता है. द causes a tension to build up the plates. When the force of moving plates overcome the friction at the edges, all of their stored energy get released. Okay, this causes vibration in the plate. The vibrations create the shock waves. Okay, जो vibration पैदा होता है उसकी वजह से shock waves create होता है. ठीक है. In the context of an earthquake, which of the 2 points, the focus or the epicenter, is deep under the ground? Okay, obviously focus क्या होता है, एकदम जो मिट्टी के जो अर्थ के नीचे होता है, और जो क्या पॉइंट कहा गया है इसमें, एपिसेंटर. तो एपिसेंटर क्या होता है, एकदम अर्थ सरफेस के ऊपर होता है. ठीक है. Name the scale used to measure the strength of an earthquake. Write the likely magnitude of a mild earthquake, the highly destructive earthquake on this scale. Earthquake is measured on Richter scale. A mild earthquake measured about 3.5 on Richter scale, while a higher destructive earthquake measured more than 8 on Richter scale. Okay, an earthquake measured 3 on Richter scale. What would it be recorded on seismometer? Is it likely to cause much damage? ये सीस्मोमीटर में रिकॉर्ड हो सकते हैं पर ये इतना डैमेज नहीं पहुंचाएगा. ओके. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Explain in brief the cause of an earthquake. The crust of the earth is made up of many small and large tectonic plates. These tectonic plates keep on moving. When these tectonic plates collides each other, then some energy is released which causes earthquake. Okay. Where are the earthquake move likely to occur? Okay, at the boundaries of tectonic plates. बाउंड्रीज और टेक्टोनिक प्लेट्स में जो संघर्ष होते हैं, जो कोलाइड करते हैं या टक्कर लगते हैं, उसमें उसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है. मिस्टर सार्थक इज अ हेड ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी. He got a contract to design and build a housing complex in an area which was under the seismic zone. बट मिस्टर सार्थक क्या है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है. वो एक सिस्मिक जोन में एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को मिला है. स्टेट द मेन प्रिकॉशंस विच मिस्टर सार्थक्स कंपनी शुड टेक so that the house built it by it or are durable. Okay, Mr. Sarthak should take following precautions. The structure should be quake safe. जो structure है वो quake safe होना चाहिए. Firefighting equipment should be installed properly in the building. Safer place and exit routes must be clearly marked. Okay, disaster management supplies should be available one hand. Disaster management supply मतलब हाथ के मतलब अपने जो है वो अगर जल्दी से मिल जाए, इसका जो व्यवस्था है ना वो होना चाहिए. ओके, और सेफर प्लेस एंड एग्जिट रूट्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्स. अगर अर्थक्वेक आ जाए तो कहाँ से हम लोग को निकलना है ये एकदम क्लियरली वहाँ पे लिखा होना चाहिए, क्लियरली मार्क रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक के टाइम हम लोग को ढूंढना पड़े, कि हम लोग ढूंढते ही रह गए और एग्जिट प्लेस हम लोग को मिला ही नहीं. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. State the precautions that one should take for precaution during an earthquake is one is inside the house and outside the house. मान लो हम लोग घर के अंदर है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, घर के बाहर है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. ओके, सेफ्टी प्रिकॉशन inside the house. Take shelter under a table and stay there till the shaking stops. Stay away from tall and heavy objects. Don't get up if you are in bed. Protect your head with pillows. Stay outdoor until shaking stops and it is safe to move outside. Okay, next safety precaution under for outdoor. Go to a clear spot away from buildings, trees, bridge, overhead power line. Okay, drop to the ground. Okay, एक क्लियर जगह में हम लोगों को जाना है जहाँ पे चारों तरफ कुछ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, पावर लाइन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर गिर सकता है. ठीक है. Do not come out if you are in a moving vehicles. Drive slowly to a clear spot and stay inside. Come out only when
द ट्रॉमा स्टॉप। ओके, जो ये जो झटका है जितना देर तक है उतना देर तक हम लोगों को कार से बाहर नहीं आना है, कार को धीरे धीरे चला के एक क्लियर स्पॉट में हम लोग को ले जाना है, ठीक है। स्टेट द मेन प्रिकॉशंस दैट कैन बी taken to minimize the effect of an earthquake. Okay, following precautions can be taken. Building should be made quake safe. Stay away from damaged area. जो damaged area है वहाँ से हम लोग को दूर रहना चाहिए. Look for warning of tsunami if you are living in a coastal area. अगर तुम लोग कोस्टल एरिया में हो तो मतलब खबर रखना चाहिए। जो वेदर रिपोर्ट जो है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, फोरकास्टिंग जो है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। सुनामी आ रहा है कि नहीं ये हम लोग को मतलब न्यूज़ चैनल से जहाँ से हम लोग को खबर मिलता है वहाँ से हम लोग को अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। स्टे काम फॉर ए व्हाइल, बी रेडी फॉर आफ्टर शॉक्स। ओके, एक भूकंप आ जाए तो शांति से प्रिपेयर रहो कि दूसरा भी आने वाला है, क्योंकि एक भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आता है। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हेल्प द इंज्योर्ड वन, जो इंज्योर्ड वन है उसको एक दूसरे को हेल्प करो, ऐसा नहीं कि खुद मत जाओ, एक दूसरे को हेल्प करो। ओके, सो दैट्स इट। सो ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, वो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं और इसकी तरह कुछ और क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।